टैंजेंट क्या है देखो यहाँ पे, व्हाट इज अ टैंजेंट? टैंजेंट इज ए लाइन, इट इज अ लाइन विच टचेस अ सर्कल। अब तुम बोलोगे सर टच वच क्या लेके आए, व्हाट इज दिस? ओके, विच टचेस द सर्कल, बट लिसन या, दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड वी आर गिवन इन अवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में दिया रहेगा दैट द लाइन इज टचिंग द सर्कल। अब ये टच करेंगे मतलब क्या है? टच, व्हाट डू यू मीन बाय टच? टच मतलब इंटरसेक्ट एट ओनली वन लाइन, इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने को हम लोग बोलते हैं टच, एंड वी यूज इट ज्योमेट्रिकली। तो ये ज्योमेट्रिक का वर्ड है, ओके, वी कॉल इट एज टच। अब क्या होता है देखो, प्रैक्टिकल में अगर प्रैक्टिकली हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम हैविंग अ टायर, एक टायर है एंड द टायर इज रोलिंग ऑन द रोड, द टायर इज रोलिंग ऑन द रोड एंड इफ द टायर इज परफेक्टली सर्कुलर, अगर टायर परफेक्टली सर्कुलर है तो इट विल टच द रोड, वो रोड को क्या करेगा? टच करेगा, यानी इट विल इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, इट विल इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। अब तो इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? टैंजेंट। इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? टैंजेंट। तो टैंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द सर्कल और इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, अब कोई बच्चे ने क्या बोला मालूम है, सर फिर तो देख लो ना, टैंजेंट बनाने में इतना क्या तकलीफ ले रहे हो आप, ये सर्कल है, ये पॉइंट है, आपको टैंजेंट चाहिए ना, आपको टैंजेंट चाहिए ना, इधर देखो, तो ऐसा बना लो टैंजेंट, इट इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ऐसा नहीं बोला है ना, सिर्फ उन्होंने इतना बोला है। टैंजेंट क्या है? टैंजेंट इट इज अ लाइन विच टचेस द सर्कल, बात खत्म। तो इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, इज दिस लाइन इंटरसेक्टिंग, इज दिस लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट वन पॉइंट? तो इट इज अ टैंजेंट, it is a tangent. But Dhyanda, can I call this line as a tangent? Because it is intersecting the circle at only one point. और definition वही दिया है, tangent is a line which touches the circle at only one point. तो ये one point पे टच कर रहा है, तो can I call this as a tangent? और एक कंडीशन होगा नहीं, और कोई कंडीशन सर्कल के बाहर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होती, नहीं, वो सिर्फ टच होता है। It intersects at only one point. Is it intersecting at one point or not? Then it has to be a tangent. But it is not a tangent. It means it is not intersecting the circle at one point. If I extend this line, it is going to intersect at one more point. तो ये secant हो गया। Chord is a line segment and secant is a line. अगर यहां से यहां तक अगर तुम सेगमेंट की बात कर रहे हो तो ये कॉर्ड है, अगर पूरे लाइन की बात कर रहे हो तो ये सीकेंट है। वो सेगमेंट आगे ये नहीं, सेगमेंट के आगे पीछे लाइन बना दो तो सीकेंट हो गया। तो सीकेंट और सेगमेंट में कुछ फर्क नहीं है, एक कॉर्ड में और सीकेंट में कुछ फर्क नहीं है। कॉर्ड को ही एक्सटेंड कर दिया, लाइन बना दिया तो वो सीकेंट हो गया, ओके, और सेगमेंट अगर है तो वो कॉर्ड हो गया। ठीक है, तो क्या ये टैंजेंट था? वो लग रहा था, फॉर सम टाइम it was looking like a tangent, but as soon as I extended the line, and line is always extendable, तुम लाइन को कभी भी एक्सटेंड कर सकते हो, बराबर ना, लाइन को तुम कभी भी एक्सटेंड कर सकते हो आगे पीछे, इट मस्ट ऑलवेज सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो जैसे ही मैंने उसको आगे एक्सटेंड किया, इट इंटरसेक्टेड एट वन पॉइंट एंड देन आई टोल्ड कि इट इज नो लॉन्गर अ टैंजेंट, and then I told it is no longer a tangent. Why it is not a tangent anymore? Because it is intersecting the circle at 2 points. So what happened is कि एक बच्चे ने ऐसा टेंजेंट बना लिया, ऐसा टेंजेंट बना लिया, ठीक है, इट इज इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, इट इज इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मगर जो उसका दोस्त था ना, वो दोस्त ने क्या बोला मालूम है कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। तो बोला क्या बात कर रहा है, ये तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बोला नहीं, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बोला तू कैसे बता रहा है कि ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तो उसने बोला मेरे पास ना कैमरा है, उसमें 100x जूम है। उसमें कितना जूम है? 100x जूम है। मैं 100x जूम करके बता सकता हूं तुझको कि ये एक पॉइंट पे नहीं, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? दो पॉइंट पे। वो अभी इतना सा पॉइंट बनाया। हाँ,
तो वो इतना 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 पॉइंट बनाने पे आ गया है वो. ओके, द फाइट इज बिकमिंग वेरी डर्टी नाउ. ओके, बहुत, हाँ बहुत बहुत गंदा सीन हो रहा है यहाँ पे. तो एकदम एकदम छोटे 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 पॉइंट पे लेके लोग झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये 2 पॉइंट पे हो रहा है, ये 1 पॉइंट पे हो रहा है, ये गड़बड़ है भाई, ये टेंजेंट नहीं है. तो हाउ कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन टू इट? बिकॉज उसके अंदर माइक्रोस्कोप से देखना है, उसके अंदर कोई और चीज से देखना है. दैट इज वी कैनॉट अफोर्ड, वी कैनॉट अफोर्ड टू. हम लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं. कोई बोलेगा सर मैं माइक्रोस्कोप लेके आके देखता हूं 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है. क्यों करना है? क्योंकि टेंजेंट का डेफिनेशन है इट शुड टच एट ओनली वन, इट शुड इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट. ओके, ये टेंजेंट का डेफिनेशन है. इट इज अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट. अब किसी ने बोल दिया सर ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और लोग फिर महंगी महंगी चीज लेके आने लग गए. कोई कैमरा लेके आ गया, कोई माइक्रोस्कोप लेके आ गया, ठीक है, और वो सब चीजें ले आके उन लोग देख रहे हैं कि वो 1 पॉइंट पे टच हो रहा है कि नहीं. तो इज देयर अ इजी वे आउट टू फाइंड वेदर द लाइन इज टचिंग एट 1 पॉइंट और 2 पॉइंट्स? इज देयर अ इजी वे आउट? नॉर्मल आई से देख लो. नहीं, नॉर्मल ऐसे हम लोग वी कांट. तो अगर हम लोग ने परपेंडिकुलर बना दिया और उसके बाद लाइन बना दी जहाँ पे वो परपेंडिकुलर लाइन मुझे वो उसका पॉइंट. मगर परपेंडिकुलर क्यों? अगर आपने सर्कल के बीच में ऐसी स्ट्रेट लाइन बना दी, सर्कल के बीच में मतलब सेंटर से? सेंटर से नहीं तो पूरा सेंटर से नहीं. सेंटर से ही, सेंटर से पास होगी वो लाइन. हाँ, तो सेंटर से बनाओ. हाँ ठीक है, तो सेंटर से बनाता हूँ. तो क्या बोल रही हो तुम अष्टगंधा? भूल गई. तुम कुछ बोलना चाहती हो? वो जो सेंटर का लाइन है और वो जो टारगेट का इंटरसेक्शन है ना वो पॉइंट वो 90 होगा ना. वो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा. वो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा. अब ये 90 डिग्री क्यों होगा? बिकॉज देयर इज अ थियरम. इंटरसेक्शन का पॉइंट छोड़ दो, पॉइंट को छोड़ दो, तुम सिर्फ एंगल लो. ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, एंड देयर इज अ थियरम which says that radius is always perpendicular to the tangent at the point of contact. जैसे height is always perpendicular to the base. किसी भी ट्रायंगल का हाइट और अगर बेस लेते हैं तो हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस. हाइट जो होगा वो बेस को हमेशा परपेंडिकुलर होगा. उसी तरह से रेडियस जो है वो टेंजेंट को हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. तो मैं चुपचाप रेडियस बना लूंगा, चुपचाप रेडियस बना लूंगा, एंड आई विल मेजर द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट. अगर वो एंगल 90 डिग्री है इसका मतलब इट इज इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट. अगर वो एंगल 90 डिग्री नहीं है, 89 डिग्री है या 91 डिग्री है, तो वो टेंजेंट नहीं है. मुझे माइक्रोस्कोप या कैमरा कुछ ऐसा महंगा लाने की जरूरत है क्या? नहीं. सस्ते में काम हो गया. बट क्यों? क्योंकि थियरम हमने यूज किया. वो 80 हमने थियरम यूज किया. क्या थियरम है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ऑलवेज सर वो 89 और 91 वाला डायग्राम बना. हाँ, 89 वाला क्या होगा? ये लाइन हल्का सा ऊपर होगा, बराबर, तो 89 डिग्री होगा. अब वो टेंजेंट नहीं होगा. तो फिर 2 पॉइंट. इट विल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स. ओके, और 91 होगा तो ये ऐसा होगा, मतलब दिस लाइन विल गो इनसाइड द सर्कल, लाइन विल गो इनसाइड द सर्कल एंड इट विल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स. इट विल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स. तो कोई भी माइक्रोस्कोप लाने की जरूरत है क्या? नहीं. झगड़ा वगड़ा करने की जरूरत है क्या? नहीं. अगर तुमने टेंजेंट बना लिया और तुमको प्रूव करना है कि वो टेंजेंट है तो तुम क्या बोलोगे? भाई रेडियस और इसके बीच का एंगल चेक करो. रेडियस के और इसके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो टेंजेंट है, और रेडियस और उस लाइन के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री नहीं है तो वो टेंजेंट नहीं. बात खत्म हो गई. ओके, एक लाइन में प्रोसेस कर सकते हैं जो मोर देन 2 पॉइंट्स कनेक्ट कर सकते हाँ, मगर फिर वो टेंजेंट नहीं बोल सकते उसको. हैं. नहीं टाइम नहीं ऐसा लाइन पॉसिबल ड्रॉ करने के जो क्या? सर्कल का मोर देन 2 लाइन का मोर देन 2 पॉइंट्स. मोर देन 2 पॉइंट्स नहीं. नहीं. तो अ लाइन कैन intersect the circle at 1 point or 2 point, but not more than that.
बट नॉट मोर देन दैट। मैं भी ऐसे ही बोल रही थी, फिर बाद में भूल गई उसको। अच्छा, draw tangent from a point, draw tangent from a point given on the circle। ओके, अब ये मेथड में क्या होगा मालूम है? देखो ये केस में क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट केस जिसमें अपने को एक सर्कल दिया होगा, सर्कल दिया है तो रेडियस दिया होगा, सर्कल दिया है तो रेडियस दिया होगा, सेंटर कहीं पर भी लो। ओके, तो रेडियस दिया होगा 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो मैंने 7 सेंटीमीटर ले लिया रेडियस और मुझे एक टेंजेंट बनाना है। अब टेंजेंट के लिए पॉइंट कहां पर है? सर्कल के ऊपर। अब सर्कल के ऊपर लेना है, इतना बोला है, कहां लेना है वो मुझे नहीं दिया है, मैं कहीं पर भी ले सकता हूं, मैं पॉइंट को कहीं पर भी ले सकता हूं, बट दैट पॉइंट हैज टू बी ऑन द सर्कल। तो मैं यहां पे लेता हूं ना, ऊपर नीचे क्यों लूं, एकदम साथ बाजू में ले लेता हूं। दिस इज द पॉइंट ए। ओके, अब ये पॉइंट ए में से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक। कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक। तो एक टेंजेंट मुझे ड्रॉ करना है, तो मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और मुझको 4 मार्क्स मिल गया। हाँ, क्या? सर्कल दिया और एक पॉइंट ए लिया, अब पॉइंट ए में से क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस अ सर्कल, वो सर्कल को टच कर रहा है। हाँ, मगर फिर झगड़ा चालू हो जाता है ना कि नहीं, एक पॉइंट पे नहीं टच हो रहा है, 2 पे टच हो रहा है, 3 पे टच हो रहा है, 4 पे टच हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए? क्या करेंगे? परपेंडिकुलर। मतलब मैं क्या बनाऊंगा? रेडियस। मैं क्या बनाऊंगा? रेडियस, एंड रेडियस हैज टू बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब ये अभी 90 डिग्री हमें कंपास से कंस्ट्रक्ट करना होता है। हाँ, अगर हम प्रोट्रैक्टर से कंस्ट्रक्ट करके फेक कंपास मार्क्स लगा देंगे, उनको क्या पता चलना है? पता चल हाँ? कैसे पता चलता चलेगा? उनको इतना टाइम रहता है, कैसे पता वो चलेगा? ऐसे पता नहीं, मुझे पता चल जाता है। तू अभी देखो कैसा होता है मालूम है, तुम कंपास का मार्क्स बनाओगे ना, मतलब अभी कोई ज्योमेट्री टीचर अगर है, ओके, ही हैज टॉट ज्योमेट्री ना, तो पता नहीं, पता चल जाता है। मगर तुम क्यों करोगे ऐसा? टाइम पहचानने के लिए। चालाक। हाँ, जो कंपास स्लिप होता रहेगा, टाइप करो, वो सब कुछ में टाइम लगेगा। मगर तुम आर्क्स बना दोगे ना ऊपर, आर्क्स बनाओगे ना, क्या इससे आर्क्स ऐसे कर लेंगे? हाथ से नहीं, हाथ से नहीं, सर, इससे कंपास से आप- आर्क्स बनाओ। अगर तुम हाथ से आर्क बनाओगे तो पता चल जाएगा, सर, अगर इससे मैं आप आज बनाएंगे ऐसे तो पेमेंट करके बनाऊंगा तो पता चलेगा, पता चलेगा। तुम आर्क्स बनाओ मगर कंपास से ही बनाओ और सेंटर के ऊपर रख के बनाओ। इफ यू वांट एक्यूरेसी, अगर तुमको एक्यूरेसी चाहिए और तुमने प्रोट्रैक्टर से अगर तुम बना रहे हो तो प्रोट्रैक्टर से बनाओ, मगर आर्क्स तुमको सर्कल से ही बनाना पड़ेगा। कंपास से आप बना लेंगे। बैंगल हाँ, हाँ, मतलब तुम पहले 90 डिग्री लेना चाहते हो और आर्क्स बाद में लेना चाहते हो, चलेगा, वो भी चलेगा, मगर आर्क्स तुमको बनाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो भाई परपेंडिकुलर ऐसे ही बन जाएगा क्या? ये ऐसे ही बन जाएगा परपेंडिकुलर? नहीं, तो परपेंडिकुलर कैसे बनाऊंगा मैं? सबसे पहली बात तो मुझे टेंजेंट मालूम ही नहीं है कहां से जा रहा है। डू आई नो फ्रॉम वेयर द टेंजेंट इज गोइंग? नो। टेंजेंट अगर बन गया तो चैप्टर तो सम ही खत्म हो गया, तो मुझे टेंजेंट मालूम ही नहीं है कहां से जा रहा है। मैंने सबसे पहले मुझे इतना पता है कि टेंजेंट मस्ट पास फ्रॉम द पॉइंट ए में से पास होना चाहिए, बस। तो सबसे पहले मैंने रेडियस बनाया और मुझे इतना पता है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मैं अब कैसे बनाऊंगा 90 डिग्री का एंगल? कैसे बनाऊंगा? यहाँ वो ओ से बनाऊंगा, नहीं, एक से बना वो इससे आपको उधर एक वो लाइन पहले एक्सटेंड करो। वेरी गुड, वेरी गुड, ये लाइन को एक्सटेंड करो, यहीं पे तुमने 50% सम सॉल्व कर लिया, यहीं पे 50% सॉल्व हो गया। वो जो पहले रेडियस बनाओ और रेडियस को क्या करो? एक्सटेंड करो। यू परफॉर्म वेरी गुड व्हेन समथिंग्स पेनिंग। हाँ, कुछ दिख रहा होता है ना तो तुम अच्छा परफॉर्म करती हो। नाउ तो पहले क्या करो? रेडियस को क्या कर दो? एक्सटेंड करो। सबसे ज्यादा बच्चे यही स्टेप भूल जाते हैं कि रेडियस को एक्सटेंड करना है। ओके, तो पहले रेडियस को क्या करो? एक्सटेंड करो। अब कंपास का स्टील पॉइंट रखो यहाँ पे, कोई भी कन्वीनियंट मेजर लो, एक आर्क यहां बनाओ, एक आर्क यहां बनाओ। ओके, फिर कंपास का स्टील पॉइंट रखो इसके ऊपर और डिस्टेंस क्या लोगे? मोर देन हाफ। डिस्टेंस क्या लोगे?
मोर देन हाफ. दिस इज द सेकेंड पॉइंट विच स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, मोर देन हाफ नहीं लेते. ओके, मोर देन हाफ लिया, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, स्टील पॉइंट यहाँ पर, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, दोनों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो. नाउ दिस line is perpendicular to this line and it is passing from the point A. इसका मतलब this line is perpendicular to the radius, and according to theorem, if any given line is perpendicular to the radius at an external point, at a point on the circle, then it is tangent to the circle. समझ में आया कैसे बनाते हैं? एक क्वेश्चन इसमें से आएगा और एक क्वेश्चन इसमें से आएगा. ये सेकंड चीज क्या है मालूम है? ड्रॉ tangent to a circle from a point outside the circle. तो अपने को सर्कल दिया है और हमको पॉइंट दिया है ये, समझो ये पॉइंट P है, एंड दे आर आस्किंग अस टू ड्रॉ अ टेंजेंट to this circle, but the tangent has to pass from the point P, and point P is not on the circle, it is outside the circle. सबसे पहली बात, अगर point P सर्कल के बाहर है तो मैं कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? 2. कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? 2. अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? 1. और पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? 2. ओके, एक यहां पर और एक यहां पर. अब द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर वुड बी गिवन टू यू. ये डिस्टेंस तुमको दिया रहेगा, समझो ये सेंटर O है और ये पॉइंट P, तो पॉइंट P इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. पॉइंट P इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. अब वो पॉइंट P को तुम कहीं पर भी ले सकते हो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, कहीं पर भी लो. तो हमने पॉइंट P को कहां ले लिया? यहां पर ले लिया. ओके, हमने पॉइंट P को यहां पर ले लिया. अब मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, बट दिस टाइम द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल. और जब भी पॉइंट P सर्कल के बाहर होगा तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2. कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2. ठीक है, कैसे करेंगे ड्रॉ? सेम प्रिंसिपल, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री. रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री. नाउ पे अटेंशन, देखो थ्योरम कैसे यूज करते हैं हम लोग, पे अटेंशन. यहां पे ये अगर रेडियस है और ये टेंजेंट है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री. ये अगर रेडियस है और ये अगर टेंजेंट है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री. ओके, बट ये एंगल 90 डिग्री मालूम है, ये एंगल 90 डिग्री मालूम है. अगर मुझे ये एंगल मालूम है तो फिर मैं ये पूरा पॉलीगन बना सकता हूं, है ना? और पूरा पॉलीगन अगर मिल गया तो मुझे टेंजेंट्स मिल जाएंगे, मगर इस पूरे चैप्टर में तुमको ये एंगल दिया ही नहीं रहेगा, एंड देयर इज नो वे दैट यू कैन फाइंड दिस एंगल. और ये एंगल पता करने का कोई टेक्निक भी नहीं है. ठीक है, तुमको पता है कि ये एंगल राइट एंगल है, ये एंगल राइट एंगल है, और ये कितना है? 10 सेंटीमीटर. ये कितना है? 10 सेंटीमीटर. मगर तुम ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे क्या? नहीं. मतलब तुमको अब तक क्या मिला है मालूम है? तुमको अब तक सिर्फ इतना मिला है, एक पॉइंट O है, एक पॉइंट P है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर. यहां पर कहीं पर एक एंगल है जो 90 डिग्री है, यहां पर कहीं पर एक एंगल है जो 90 डिग्री है, बराबर. मगर वो एंगल का वर्टेक्स किधर है वो तुमको नहीं मालूम है. ओके, रेडियस, तुमको रेडियस मालूम है, सर्कल का रेडियस मालूम है. सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, समझो 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस तो यहां पर कहीं पर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, मगर वो पॉइंट कहां पर होगा? यहां पर है, 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 यहां पर है. ये लोकेट कर सकते हैं क्या? नहीं. ये लोकेट कर सकते हैं क्या? नहीं. ओके, तो आई कैनॉट मतलब फाइंड आउट कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट से वो टेंजेंट जा रहा है. ओके, मैं पता कर सकता हूं क्या? नहीं. राइट, क्योंकि मैं हवे में राइट एंगल नहीं बना सकता. राइट एंगल बनाने के लिए मुझे एक तो बेस लाइन चाहिए ना, एक तो लाइन चाहिए, फिर उसके साथ में राइट एंगल बना सकता हूं. मगर मुझे यही नहीं पता है कि रेडियस कहां से जाएगा, मुझे यही नहीं पता है कि रेडियस कहां से जाने वाला है. आई डोंट नो.
तो हाउ कैन आई ड्रॉ हवे में राइट एंगल, कैसे ड्रॉ करूं? और ये बीच का एंगल पता करने का कोई टेक्निक भी नहीं है मेरे पास, ना ही ये एंगल पता करने का कोई टेक्निक है। तो मैं क्या यूज करूंगा मालूम है? अगर तुमको हवे में राइट एंगल बनाना है विदाउट एनी बेस लाइन, तुमको हवे में राइट एंगल बनाना है, तो तुम सर्कल का एक थ्योरम यूज करोगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। यानी अगर तुम्हारे पास एक सेमी सर्कल है, अगर तुम्हारे पास एक क्या है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल समझ आ गया ना? ओके, ये सेंटर है, ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल के अंदर जब भी तुम एंगल बनाते हो तो वो एंगल हमेशा क्या होगा? राइट एंगल होगा, चाहे ये सर्कल चैप्टर का थ्योरम। हाँ, ये सर्कल चैप्टर का थ्योरम है। फुल सर्कल में क्यों नहीं? फुल सर्कल में भी होगा, सेमी सर्कल से स्पेसिफाइड। फुल सर्कल में भी होगा, मगर फिर फुल सर्कल में तुमको मतलब ये भी राइट एंगल ही होगा। देखो सेमी सर्कल क्यों मेजर किया मालूम है? सेमी सर्कल क्यों मेंशन किया? अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर है, एंडिंग पॉइंट कहां पर है? यहां पर है, तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इसका स्टार्टिंग का पॉइंट और एंडिंग का पॉइंट सेमी सर्कल का पॉइंट होना चाहिए। ओके, दैट इज वाई सेमी सर्कल, दैट इज वाई सेमी सर्कल, समझे? स्टार्टिंग का पॉइंट और एंडिंग का पॉइंट क्या होना चाहिए? सेमी सर्कल। तो हाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस नॉलेज टू ड्रॉ राइट एंगल हियर? मैं बताऊं कैसे? ये सर्कल को भूल जाओ, इस सर्कल को भूल ही जाओ। अब तुम इमेजिन करो कि ये डायमीटर है, ये क्या है? डायमीटर है। अब अगर ये डायमीटर है तो रेडियस कहां पर होगा? 5 सेंटीमीटर। रिमेंबर, ये किसका रेडियस है? ये सर्कल का रेडियस है क्या? नहीं, ये दूसरे ही सर्कल का रेडियस बना रहा हूं मैं। ओके, तो हमको जो सर्कल चाहिए वो तो मैं बना सकता हूं क्योंकि उसका रेडियस मुझे दिया है। अब मैं ये दूसरे सर्कल का रेडियस बना रहा हूं। दिया है, हाँ। अगर बोला है उसे रेडियस का सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो उससे हम लोग 3 सेंटीमीटर की स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। हाँ, ऐसा। हाँ, तो हमें एक रेडियस में जाना वहां पे। मगर टेंजेंट और रेडियस का जो ये जो आउटर एंड है ना, वो ना इसके बीच का एंगल 90 डिग्री चाहिए, ये नहीं चाहिए क्योंकि ये टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट ये है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल, ये एंगल 90 डिग्री चाहिए, और ये 90 डिग्री नहीं होगा। ये 90 डिग्री अगर तुमने बनाया तो ये थोड़ी 90 डिग्री होगा, ठीक है? तो मैंने क्या किया, ये अपना इसको डायमीटर ले लिया, इसको क्या ले लिया? डायमीटर ले लिया, और इसको डायमीटर ले लिया तो पहले इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। पहले मैंने क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने से मुझे इसका सेंटर मिल गया, मुझे इसका क्या मिल गया? सेंटर मिल गया। अब कंपास को मैंने यहां पे रखा, कंपास को मैंने यहां पे रखा, यहां पे रख के मैंने पेंसिल पॉइंट यहां पे रखा और मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब ये सेमी सर्कल के ऊपर कहीं पर भी एंगल बनाओगे तो वो क्या मिलेगा? राइट एंगल मिलेगा। अब ऑलरेडी अपने पास ये सर्कल था जो अपना ओरिजिनल सर्कल था, तो मुझको अब ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, राइट? बट इज दिस पॉइंट ऑन दिस सेमी सर्कल? इज दिस पॉइंट ऑन दिस सेमी सर्कल? यस। अब इसके ऊपर अगर मैंने कोई भी एंगल ड्रॉ किया तो ये एंगल क्या होगा? राइट एंगल होगा। अब ये सेमी सर्कल को भूल जाओ, अब ये सेमी सर्कल को भूल जाओ। नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस रेडियस एंड दिस लाइन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस रेडियस एंड दिस लाइन? 90 डिग्री। तो दिस लाइन हैज टू बी टेंजेंट। ये लाइन क्या होगा? टेंजेंट होगा। समझ में आ गया टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, और क्या थ्योरम यूज किया और क्यों यूज किया? ओके, बिना थ्योरम जाने भी तुमको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने थ्योरम ऐसे ही बता दिया, जरूरी नहीं है। लिखना जरूरी नहीं है। नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं है, उनको सिर्फ टेंजेंट से मतलब है। ओके, मगर वो क्यों आया वो मैंने बता दिया। समझ में आया तुमको क्यों आया वो? तो क्यों हम लोग ऐसा करते हैं चीजें, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले हमको टेंजेंट बनाना है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल, और टेंजेंट बनाना है फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो आउटसाइड द सर्कल मतलब ये सर्कल दिया होगा, ये है सेंटर O, इसका रेडियस हमको दिया होगा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कुछ भी, और पॉइंट P का डिस्टेंस दिया रहेगा फ्रॉम द सेंटर। सपोज दिस पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर इज व्हाट?
10 centimeter and they have asked us to draw a tangent from this point. सबसे पहले when the point is outside the circle, when the point is outside the circle, how many tangents can I draw? 2 tangents. I can draw 2 tangents. Okay, कैसे draw करते हैं? इसको पहले डायमीटर बना लेते हैं और इसको डायमीटर बना के क्या बना लेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब हाउ डू वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीओ? मैं पीओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ कर सकता हूं? मैंने कंपास लिया, नहीं, डिवाइड बाय 2 नहीं, कंपास से करना है, अपने कंपास से करना है. तो मैंने कंपास लिया, कंपास का स्टील पॉइंट कहां पे रखा? पी के ऊपर. डिस्टेंस कितना लिया? मोर देन हाफ. डिस्टेंस कितना लिया? मोर देन हाफ. एक आंख ऊपर, एक आंख नीचे. ओके, फिर कंपास का पेंसिल पॉइंट कहां रखा? ओ के ऊपर. डिस्टेंस उतना ही, डिस्टेंस उतना ही, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, दोनों को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया. ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब स्टील पॉइंट कहां पे रखा मैंने? इसके ऊपर. और पेंसिल पॉइंट कहां पे रखा? इसके ऊपर. और एक क्या ड्रॉ किया? सेमी सर्कल. अब मैंने क्या ड्रॉ किया? सेमी सर्कल. अब ये सेमी सर्कल के ऊपर कोई भी एंगल बना लो, कोई भी एंगल बना लो. What will be the measure of this angle? 90 degree. But for us, this is the radius, and the line, this line is perpendicular to what? Radius. And any line which is perpendicular to the radius at the point of contact is nothing but a tangent. Is nothing but a tangent. Similarly, ये सर्कल को मैं जब आगे बढ़ाऊंगा तो ये सर्कल इधर भी टच करेगा. यहां पर भी एंगल क्या होगा? राइट एंगल होगा. तो ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है. तो वी विल गेट 2 टेंजेंट्स. वी विल गेट 2 टेंजेंट्स. बात समझ में आई? बात समझ में आई? एक बार और बता दूं. हाउ टू ड्रॉ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट गिवन ऑन द सर्कल. सर्कल के ऊपर रहेगा तो कितना टेंजेंट बनेगा? 1. और हाउ टू ड्रॉ ए टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ गिवन पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. सर्कल के बाहर रहेगा तो कितना टेंजेंट बनेगा? 2. ठीक है, इसमें अपने को क्या दिया रहेगा? डिस्टेंस दिया रहेगा. गॉट इट एवरीवन? फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया. सेकंड पार्ट पे खत्म कर दो. अरे चैप्टर ही खत्म हो जाएगा. बच गया.